राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में समृद्धि आती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव जी का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी समय में भगवान शिव जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत, जो कि कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन कर ले, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव जी का इस दिन, जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम के प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्पदेवता आदि का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी की कृपा से मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है तथा 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से शोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। शौनक ऋषि सूत जी से बोले कि हे प्रभु, दया कर, अब आप कृपा करके मंगल प्रदोष व्रत का कथा का वर्णन करें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान आपसे कहता हूँ। मंगलवार का दिन, जो कि व्याधियों का नाशक है, इस दिन भगवान शिव जी का, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को, जो कि लाल रंग का पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया का कथा कहता हूँ, जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को
हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चल गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरा हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की ही देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान शिव जी हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के क्लेशों का नाश होता है, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात्रि 11:12 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:39 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 8 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:09 से सुबह 4:49 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:27 से शाम 5:10 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष काल पूजन का समय शाम 5:52 से शाम 7:52 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:30 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:26 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से शाम 7:42 तक होगा। शाम को पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 8:23 तक होगा। अमृत काल का समय शाम 5:42 से शाम 7:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 3:15 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग शुक्ल योग होगा रात्रि 10:17 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। रवि योग भी बन रहा है 8 जुलाई को
जो कि सुबह 3:15 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:30 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजन आदि के कार्य करने का, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भोग लगाए, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दौरान ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दौरान जो कि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।